बहुत खूब शुक्रान, तुमने दुश्मनों के साथ जाकर मेरी बेहतरीन मदद कर डाली। मीरान जब वापस लौटेगा तो यकीनन तुमसे मुलाकात करने जाएगा, मगर इस बार उसकी मुलाकात का अंदाज बहुत मुख्तलिफ होगा। बस मैं खा चुकी हूँ। ये क्या बात हुई? समंदर को देखती रही, खाया तो कुछ भी नहीं है तुमने। चलो खाओ। मीरान, मुंह खोलो, जल्दी से खोलो। अच्छा बस और नहीं। बस इतना ही? समंदर के चक्कर में तुम भूखी रह जाओगी। पता है क्यों? क्योंकि मैं पछताना नहीं चाहती कि जी भर के नहीं देखा मैंने, मगर जितना भी देखूं दिल ही नहीं भरता है मेरा। हाँ, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। ये मंजर इतना खूबसूरत है कि दिल ही नहीं चाहता नजरों से दूर जाए। बिल्कुल। तुमसे एक चीज मांगू क्या मैं? क्या? चलो अपनी आंखें बंद करो। कैसी बातें कर रहे हो? इतना खूबसूरत नजारा है और मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? मेरी बात कर रही हो? नहीं, समुद्र की बात कर रही थी। चलो जल्दी अपनी आंखें बंद करो और हाथों को खोलो। अब खोल सकती हो। ये क्या है? तुम्हारा गिफ्ट। तुमने मेरे लिए पेन खरीदा? सिर्फ पेन नहीं खरीदा मैंने, इसके साथ साथ तुम्हारे ख्वाबों को भी। पसंद आया तुम्हें? बहुत पसंद आया है मुझे, बहुत ज्यादा। एक पेन और एक कागज, और एक लड़की पेन और कागज के साथ सिर्फ अपनी ही नहीं, बहुत से लोगों की, सिर्फ जिंदगी नहीं उनकी तकदीर भी बदल सकती है। ऐसी ताकत जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं। ये पेन तुम्हें ताकत देगा, ऐसी ताकत जिसके आगे मैं भी कुछ नहीं हूंगा। रेहान, मीरान, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ गिफ्ट नहीं लेना चाहता था, बल्कि तुम्हारे ख्यालों को पूरा करना चाहता हूं, हर ख्वाब को सच करना चाहता हूं। रेहान, तुम बहुत ज्यादा ताकत वाली लड़की हो, इस्तांबुल की तरह, और मैं चाहता हूं कि तुम इससे भी और ज्यादा ताकतवर बन जाओ। रेहान, जो कुछ भी अधूरा रह गया उसको पूरा करो, तुम और तुम्हारे ख्वाब दोनों। मीरान, तुम। मैं जानता हूं तुम्हारा एक अधूरा ख्वाब अपनी छोड़ी हुई तालीम को पूरा करना भी है ना रेहान। सबसे पहले इसी ख्वाब को पूरा करना, करोगी ना? और तुम्हारे इस ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं हमेशा अपने दिल से तुम्हारे साथ रहूंगा मेरी जान। मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा है ये। थैंक यू सो मच मीरान। हम दोनों एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के साथ ताकतवर बनेंगे,
खुद को और अपनी फैमिली को और बड़ा करेंगे मिलकर। तुम अपनी तालीम को पूरा करो, ठीक है? जब हमारी बेटी होगी तो मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी से पहले सबसे बेहतरीन लड़की सिर्फ तुम होनी चाहिए मेरी जान। कल आधा रह गया था ना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू यू माई लव। हैप्पी वैलेंटाइंस डे माय लव। पुलिस ऑफिसर का फोन है। हेलो ऑफिसर, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अपनी वाइफ के साथ इस्तांबुल में हूं। काफी अच्छा इत्तेफाक हो गया। चलें ठीक है, आप एड्रेस भेज दें, मैं वेट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या हुआ? जिस आदमी को हम ढूंढ रहे थे उसका पता मिल गया है शायद। वो मुझे जिस आदमी का एड्रेस भी भेजने वाले हैं। मेरे भाई वापस घुमा लो। हम लोग इस एड्रेस पर पहुंच चुके हैं, यकीनन यहीं कहीं होगा। मीरान, मीरान शायद उस तरफ है। मेरे भाई जरा बात सुनोगे? जी बोलिए। शुक्रिया मेरे भाई। हम लोग यहाँ के मालिक को ढूंढ रहे हैं, मुस्तफा साहब को। इधर ही हैं क्या? जी यहाँ से आगे जाके समंदर की तरफ है। शुक्रिया आपका। मुस्तफा साहब। जी जनाब, फरमाइए। हम लोग यहाँ किसी की तलाश में आए हैं और उसकी तलाश के लिए किसी ने आपके पास भेजा है। हमें बताया गया कि आप उस शख्स के मामू हैं। बेटा, मैं 7 लोगों का मामू हूँ। बताओ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर उमर पहलवान। हम लोग उसके साथ बात करने के लिए बहुत दूर से यहाँ आए हैं। मैं मिरान इस्लान बे हूँ और ये मेरी वाइफ रेहान। क्यों तलाश कर रहे हो उसको? क्या काम है? दरअसल हम उनके साथ कुछ प्राइवेट बात करनी है, अगर आप इजाजत दें तो। हरगिज नहीं दे सकता, यहाँ नहीं है उमर। अच्छा, तो कहाँ मिल सकता है वो? या कोई इसका फोन नंबर वगैरह? टेलीफोन भी नहीं है उसके पास और मेरी उससे काफी वक्त से बात भी नहीं हुई। मैं नहीं मिलता उससे। अभी तक तुम्हारी सफाई नहीं हुई? चलो जल्दी जल्दी साफ करो, सब के सब कामचोर हो गए। मुस्तफा साहब, यकीन करें हमें उसके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। हमें उससे कुछ बहुत जरूरी सवाल पूछने हैं। अगर आपकी उसके साथ कोई बात हो तो हमें बता दीजिएगा, हम दोबारा आ जाएंगे। हमारा उससे मिलना बहुत जरूरी है। दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। काफी साल हो गए उससे नहीं मिला मैं, और वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। देखो मिस्टर, मुझे और बहुत काम है। एक मिनट, मुझे आपकी एक बात बिल्कुल समझ नहीं आई। आप ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं कि सिर्फ हम लोग उससे बात करना चाहते हैं? क्योंकि मैं बात करना नहीं चाहता इसलिए। सुने मेरी बात। मीरान रुक जाओ प्लीज, प्लीज हमारी हेल्प करें। हम लोग मर्दन से आए हैं। अगर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता देखो तो बेटी, जो बोलना था बोल दिया। बात करने के लिए अब कुछ भी नहीं है। अपने हस्बैंड को लौट चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, यहाँ उमर नहीं है। आखिर आपका मसला क्या है? हाँ, गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? इतनी तमीज से आपसे सिर्फ एक सवाल किया। मैं जैसे मर्जी बात करूं, तुम्हें इससे क्या? नहीं बोला तो नहीं है, और कुछ नहीं बोलना। मुझे दिमाग खराब करके रख दिया है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। लाओ ये बिल मुझे दो। मीरान आ जाओ। हाँ, मुझे आ जाओ।
असलान बे लोग अब क्या चाहते हैं तुमसे? खत्म नहीं हुआ अभी तक तुम्हारा मसला? इतने सालों से तो ये बात बाहर नहीं आई, अब ऐसा क्या हो गया? देखो उमर, तुम मेरी बहन की आखिरी निशानी हो, मेरे बेटे की तरह हो तुम। इतने सालों से काफी परेशान भी हो, कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए उमर। हम लोगों को दोबारा वो दर्द मत देना। अब उन लोगों से, उस औरत, क्या नाम था उसका, जीजा से दूर रखना सबको, और तुम भी छुपे रहना। वो ढूंढ ढूंढ के खुद ही थक जाएंगे। आज और अभी के बाद से मैं उस औरत को तुम्हें तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगा। तुम्हें कुछ सहने की जरूरत नहीं। अब परेशान ना हो। बेटा यहां चाय लाओ। मीरान, मीरान, मीरान रुको। प्लीज माइंड मत करना रेहान। अंदर थोड़ा गुस्सा हो गया मैं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैं तलाश कर लूंगा उस उमर पहलवान को। कैसे? जैसे उसके मामू को ढूंढा हमने, वैसे उसे ढूंढ लेंगे। इतना आसान नहीं होगा मीरान। वो कुछ जानता जरूर है, मगर असलान बे खानदान का नाम सुनते ही उसने आगे बात नहीं की हमसे। जानता हूं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी दादी जान ने इन्हें भी धमकाया हो? क्योंकि जैसे ही उसे ये मालूम हुआ कि तुम्हारा ताल्लुक। मुझे नहीं पता रेहान, सच में कुछ नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि हम जब भी किसी की तलाश में निकलते हैं तो कोई और बड़ा मसला सामने खड़ा हो जाता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन पता कर लेंगे। तुम अच्छे की उम्मीद रखो बस, और बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है ना? अब तुम बताओ मुझे। तो फिर आज का क्या प्लान है? प्लान कर लेते हैं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? नाश्ता भी नहीं किया तुमने। एक्साइटमेंट में भूख मर जाती है, कुछ देर के बाद खाते हैं। चलो फिर कहीं चलकर बैठते हैं हम लोग। मैं भी यहाँ कुछ लोगों को जानता हूँ, उनसे बात करता हूँ। शायद उस उमर पहलवान को कुछ पता चल जाए। अपनी कोशिश कर लेते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल में है? मुझे बताओ वो कैसी है? अब वहाँ रुकेंगी क्या? नहीं नहीं ठीक है, वहाँ नहीं रख रहे। तुम परेशान मत हो, मेडिसिन दे दी है उन्हें। हम लोग निकल गए हैं वहाँ से। लगता है अजीजा ही इस औरत की कातिल होगी। सही है। मीरान को खबर कर दें क्या? नहीं, उसको मत बताना, बच्चे हैं, परेशान हो जाएंगे। पहली दफा हम लोगों से दूर गए हैं वो लोग, शाम तक आ जाएंगे। अभी बताने की जरूरत नहीं है। हम शुक्राना आंटी के साथ उन्हें घर लेकर जा रहे हैं। तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, शुक्रिया खिजर। हाँ, शुक्रिया अदा करो उसका। जब तक मेरा इंतकाम पूरा नहीं हो जाता अदा करती रहो शुक्रिया। अगर तुम लोगों को इतनी ही दिलचस्पी है उन लोगों के साथ रहने में तो उससे कहो तुम लोगों को आके यहां से ले जाए। नहीं, मैं तो। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी अब तो हम रिश्तेदार हैं। एक काम करते हैं, एलिफ से मिलने चलते हैं ताकि उन्हें भी लगे कि एलिफ का कोई है। मेरा दिमाग खराब मत करो सुल्ताना। मैंने तो जो बात की सच ही की। तुम्हें तो मेरी कोई बात पसंद नहीं आती, बस हर बात में कीड़े ही निकालती रहती हो। तुम सुनो, कल सुबह सुबह ही हम आजाद और उसके घर वालों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने निकल जाएंगे, ठीक है अस्मा? हाँ, इसका मत सोचो अस्मा, बस ये सोचो कि कल हम जाते हुए शॉपिंग पे सबको किस तरह बताकर जाएं, ताकि खबरों में आए कि असलान बे लोग शादोलों के यहाँ गिफ्ट लेकर गए हैं, और साथ में हमारी फोटो भी खींचे। और उनके दरवाजे के बाहर अजीजा खानम सारे गिफ्ट लेकर खड़ी हुई होंगी, फिर उनकी तस्वीर खींची जाए। कैसा लगेगा? चलो अब मैं अपनी कॉफी खत्म कर लूं। मीरान, तुम ठीक हो ना? नहीं हूं मैं ठीक रेहान, नहीं हूं। अगर बोल दूं कि ठीक हूं तो गलत होगा। खैर, मुझे यह समझ नहीं आता रेहान, हम जिस रास्ते पर भी जाते हैं आगे इतनी सारी मुश्किलात क्यों खड़ी होती हैं? मगर मैं तो उस मीरान को जानती हूँ जो कभी हार नहीं मानता।
देखो, मैं बिल्कुल नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। मैं तुम्हें तुमसे बेहतर समझती हूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात मैं भी नाउम्मीद हो जाती हूँ। जानते हो फिर क्या होता है? मुझे तुम्हारी बातें याद आ जाती हैं, जब तुमने कहा था कि हम कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। हम कहाँ से चले थे और आज देखो हम दोनों यहाँ तक पहुंच गए हैं मीरान। मंजिल तक पहुंचने में वक्त जरूर लगेगा, मगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, मुझे यकीन है। और जब मीरान साहब आपकी बीवी आपसे ये कह रही है कि ना उम्मीद नहीं होना, तो नहीं होना है। मेरी जान, इस्तांबुल पसंद आ गया क्या? मतलब यहाँ आते जाते रहेंगे हम? क्यों, एक दफा में दिल नहीं भरा आपका? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगी। सब बातें एक तरफ, बट आई हैड अ वंडरफुल टाइम। समुंदर से मुलाकात हो गई। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दे दी मीरान। तुम जानती हो अक्स क्या होता है? अक्स साए को बोलते हैं। मतलब अगर तुम किसी को अपना अक्स समझती हो तो तुम उसी अक्स की परछाई हो। मैं तुम्हारा अक्स बनना चाहता हूं, अपने पूरे दिल से। अगर ये सब कोई अगर मगर नहीं। चलो उठो, आ जाओ मेरे साथ। ये ले लेना मेरे भाई। देख रही हूँ कि इस शहर का कुछ ज्यादा ही असर हो रहा है। वाकई में? फिलहाल तो मुझ पे तुम्हारा असर हो गया। हाँ शफीक, कुछ पता लगा हारून के बारे में? आपने जो इन्फॉर्मेशन दी सब सच है। काफी अमीर लोग हैं, उसके घर वाले, उसकी कंपनी, सब सच है। अपनी अम्मी की वफात के बाद थोड़ा बीमार हो गया था, फिर उसके अब्बू ने उसको अमेरिका भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। इन सब बातों को मैं जानता हूँ, मुझे कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता। उन लोगों के साथ कुछ अजीब सा हुआ था फिराज साहब। कुछ अरसे के लिए वो लोग कहीं चले गए थे। कहाँ गए थे? हम लोगों को हैरान करने वाली बात यही थी, कुछ भी पता नहीं लग सका। लेकिन क्यों? इस बारे में किसी को भी नहीं पता कि वो लोग कहाँ गए थे। कंपनी का सारा काम लोगों के हवाले करके चले गए थे और खुद दूर से फॉलो कर रहे थे। कितने वक्त की बात है? 4-5 महीने? कितने सालों की बात है, कंफर्म नहीं पता। ठीक है, ठीक है, तुम बस पता लगाते रहो, कोशिश करते रहो। कुछ भी पता लगे तो जल्द से जल्द आकर मुझे बताना तुम, ठीक है? जैसा आपका हुक्म। ठीक है, जाओ। नसू, एक बात बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? चलते हैं थोड़ा खुली फिजा में, हवा में। बहुत घुटन हो रही है और वैसे भी उसकी कोई खबर नहीं आई, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। नसू साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ बात करना चाहता हूं। अभी हम काम से जा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें कुछ जल्दी करना होगा हमारी फैमिली के लिए। निकाह की तारीख हमें बहुत जल्द तय करना होगी। अगर यारीन भी मेरे साथ चली जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इजाजत दे दें ताकि हम एक साथ कोई डेट देख लें, क्योंकि मुझे भी घर वालों को कोई जवाब देना है। नसू साहब, ठीक है, आओ अंदर चले हम। मलाइका, हाँ? यारीन कहाँ है? अंदर है। चलो, काफी भीग गए हैं हम। चलो अब किचन में जाकर खेलते हैं। ओह, क्या बात है! हमारी आंखों के सामने क्या कुछ हो रहा है। तुम्हारी माँ एक तरफ रो रही है
तुम्हारे अब्बू दूसरी तरफ परेशान हो रहे हैं और तुम बहुत मजे में लग रही हो। हनीफा, इस वक्त तुमसे बात करने का जरा मूड नहीं है मेरा। मेरी तरफ ना देखो और ना ही मुझसे कोई बात करो, ठीक है? चलो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हें तो काफी आदत पड़ चुकी है ना? किसी को तो कुछ पता ही नहीं तुम्हारे बारे में। जो कुछ करती हो बच जाती हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम दूसरी औरतों की तरह नहीं हो यारेन, बहुत तेज हो। फिर बच गई तुम। तुम्हारे अंकल भी काफी रहमदिल इंसान हैं। उन्होंने तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। तुम्हारे अंकल की इस बात पर मैं दाद देती हूँ। इस घर के साथ तुमने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन हर कोई तुम्हारा ख्याल करता रहा है। उस बात का तो पता नहीं, लेकिन जब तक तुम यहाँ मौजूद हो, हाँ, इस खानदान को दुश्मन की कोई जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से इस बात को तुम समझ गई होगी। यारीन शादोलो, तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? सीधी चलती रहो। बाबा, मुझे दर्द हो रहा है। नसू साहब, ऐसा नहीं, पर झूठ बोल रही है। मुझे वो खत मिला था, लेकिन मैं तुमको देने वाली थी। हनीफा ने चुरा लिया। क्या किया है? दादा वो प्लीज मेरी बात का यकीन करें। बाबा खुदा के लिए बताएं, इसने क्या किया है? तुम चुप रहो खानदान। दादा वो प्लीज मेरी बात सुने। ये औरत झूठ बोल रही है। मुझे सिर्फ खत मिला था। मैं चाहती थी कि मैं अंकल को वो खत दे दूं, लेकिन इसने चुरा लिया मुझसे। यारीन, ये तुमने क्या किया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दादा वो प्लीज मेरी बात का यकीन करें। जरा खौफ नहीं खुदा का तुमको? मौत से भी डर नहीं लगता? जरा शर्म नहीं आई तुमको ऐसा करते हुए? अपने अंकल को मौत के दाने पर ले आइए। बाबा प्लीज आप रुक जाए, मैं करती हूँ इससे बात। नसू रुको, उसकी सुन तो लो। क्या सुनूं इसकी? मैं जो सुनना था सुन चुका हूँ। यारीन, तुमने ये क्या किया? तुम ये कैसे कर सकती हो सब? दादा मेरी बात सुने ना प्लीज। तुमने दूसरों के सामने भी मुझे शर्मिंदा करके रख दिया। जो तुमने बोया है वही काटोगी तुम। चलो। अम्मी, अम्मी, बताता हूँ बाबा, अम्मी। सीधी चलती रहो, चलो। सबसे पहले तो तुमने इस खानदान के साथ जो किया उसका हिसाब दोगी। दादा, दादा प्लीज दरवाजा खोले। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दादा प्लीज मेरी बात सुने। दादा जान। उफ यारेन, उफ, तुम किसी दिन बर्बाद होगी हमें। बोलो, मिल गई वो? हाँ, एड्रेस भेजो मुझे। गौर से सुन लो, इस लड़की को पानी का एक कचरा भी नहीं मिलना चाहिए। समझ गए सब? अगर ये अंदर मर भी गई तो इसकी लाश अंदर ही सड़ती रहेगी। सुन लिया? बाबा। नसू क्या हो गया है तुम्हें? रुक जाए बाबा, बाबा रुक जाइए। बाबा खुदा के लिए बात तो सुने। आइए शुक्राना आंटी। बाबा, खानदान? बाबा प्लीज रुक जाइए। बाबा फैसला क्या हो कर रहे गया। हैं? बात तो सुन ले बाबा, खुदा के लिए बाबा मान लीजिए। बाबा खैरियत तो है ना? क्या हुआ? बाबा, आपकी आवाज बाहर सड़क तक सुनाई दे रही है। मसला क्या है? मुझसे पूछते हो मसला क्या है? अपनी बेटी से जाके पूछो, वो खुद एक मसला है हमारे घर का। बाबा आपको खत का पता लग गया क्या? भाई हुआ क्या है? कोई मुझे बताएगा आखिर मसला क्या है? अंदर जाके खुद अपनी बेटी से पूछ लो ना। बाबा, उसने वो खत छुपा लिया जिसकी वजह से तुम्हारा भाई मर सकता था। बाबा, कैसे? मैं ये मसला हल करता हूँ भाई, मैं देखता हूँ। जिहान। जहान। जानन। मलाइका। जी। शालन, प्लीज बुरा मत मानिएगा। शुक्राना आंटी को अंदर लेकर जाओ, खाने का बंदोबस्त करो। इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। मैं जिहान को देखता हूँ। जिहान। खानदान अम्मी, मैं इस बात का गवाह नहीं होना चाहता था। मतलब अब मेरे पास कुछ सवालात आ रहे हैं। क्या हम बात कर सकते हैं इस बारे में? हाँ
बात करेंगे बेटा, लेकिन अभी नहीं, ये वक्त नहीं है बात करने का। तुम इंतजार करो, ठीक है? चले, मैं आपका किचन में इंतजार कर रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है बेटा, मैं आती हूँ। आ जाइए नानी, आप यहाँ बैठिए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह राजी हो तुमसे बेटी। मेरी वजह से परेशानी हुई ना, तुम्हें तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप खिजर साहब की मेहमान हैं, आपकी खिदमत करना तो हमारा फर्ज है। शुक्रिया बेटी। मैं अभी आपके लिए गरम गरम कॉफी बना के लाती हूँ, ठीक है? शुक्रिया। कौन है प्यारी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, बहुत प्यारी हो तुम। मैं गुल हूँ, रियान आपी की छोटी बहन। लेकिन आप कौन हैं? तुम अपनी बहन की तरह बहुत प्यारी हो, माशाअल्लाह। मैं तुम्हारे बहनोई की नानी हूँ बेटा। जी नहीं, वो मेरे बहनोई नहीं है, वो मेरे मीरान भाई है। तुम्हारा मीरान? क्या आप वाकई मीरान भाई की नानी है? हाँ बेटा। हैरान क्यों हुई तुम? क्योंकि मीरान भाई की दादी जो काली आंखों वाली हैं, तो गुस्सा करती हैं, इसीलिए मुझे उनसे बहुत डर लगता है। लेकिन आप उनकी तरह नहीं है, इसीलिए मुझे आपसे डर भी नहीं लग रहा। आप तो मुझे अच्छी लग रही हैं। मेरा बच्चा, तुम भी बहुत प्यारी हो मेरी बच्ची, किसी गुड़िया की तरह प्यारी सी, माशाअल्लाह। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत बोल दिया मेरी बच्ची? नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने हनीफा आंटी से कहा था मेरी गुड़िया की सिलाई कर दे, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। आपने गुड़िया की बात की तो मुझे याद आ गया। तुम परेशान मत हो। आपको मालूम है मेरी अम्मी चली गई हैं, आप ही भी नहीं है, कोई मुझे कहानी भी नहीं सुनाता, और ना ही मेरे साथ कोई खेलता है, और ना ही मेरी कोई गुड़िया ठीक करता है। दिखाओ मुझे, मसला क्या है? अच्छा, तो ये बात है। तुम कहो तो मैं सी देती हूँ। आप सिलाई कर देंगी? फिर मेरी गुड़िया ठीक हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, अगर यहाँ से सीधे, देखो देखो, इसको अगर हम यहाँ से सीधे तो पहले से भी अच्छी हो जाएगी। हाँ, आप सब कुछ जानती हैं, आपको कहानियाँ आती हैं? हाँ बिल्कुल। बाकी आप बहुत अच्छी हैं। फिर तो आप मुझे भी कहानियाँ सुनाएंगी ना शुक्रान नानी? अच्छा तो फिर सुनो। एक दफा का जिक्र है, परिस्तान में एक प्यारी सी परी होती थी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे कर सकती हो? कैसे? बाबा मैंने इस बार कुछ नहीं किया। झूठ बोल रही हो तुम यारिन। बाहर तुम्हारा मंगेतर परेशान खड़ा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तुम क्यों हर एक के सामने हमें जलील करवाती हो? आखिर क्यों? वो पागल इंसान क्या सोचते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आओ जरा। तुम अगर मेरा इम्तिहान ही हो तो मैं भी आज के बाद तुम्हारी अच्छे से तैयारी करूंगी, समझी तुम? हमें इसकी शादी करवानी ही नहीं चाहिए, इसी कमरे में रहेगी। सुन रहे हैं आप लोग? भूखी प्यासी पड़ी रहे यहाँ पर, क्योंकि इसने हमेशा आग लगाई है। अब क्या कहूँ उस लड़के को कि हमारी अपनी बेटी ने हमें रुस्वा करके रख दिया है। इसकी सारी असलियत उस लड़के के सामने आ गई है, तो क्या अब वो करेगा इससे शादी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं मुझसे कुछ गलत न हो जाए, अपनी बेटी का कातिल न बन जाऊं। बस कर दो, अब बस कर दो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम दोनों? होश में आओ। ठीक है, उसकी गलती बड़ी है, मुझे भी उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन औलाद है हमारी, ऐसे नहीं करो। आज तक जितना गुस्सा किया, किसी बात का असर हुआ इस पर? बताओ मुझे। इस तरह से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहने पर? जिहान मेरी बात सुनो, रुको। अम्मी,
आप एक दफा तहम्मुल से मेरी बात तो सुन ले प्लीज। नहीं हूँ मैं तुम्हारी माँ, मुझे अम्मी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। वो सलूक करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। दुआ करना कि वो लड़का शादी से इनकार ना करे। बदतमीज साइको लड़की, कहीं का नहीं छोड़ा इसने। क्या वाकई इनकार कर देगा शादी से? इंशाल्लाह। लोग ऐसे ही थोड़ी कहते हैं, आखिर हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। या अल्लाह, मुझे इस हारून नामी मुसीबत से बचाए रखिएगा आप। है शाबाश शनीफा, बहुत अच्छा काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने एक काम बहुत अच्छा किया कि सबको एक ही मिनट में तबाह कर कर रख दिया। आप एक मिनट में पूरे शादुल्लो खानदान को तबाह कर दिया। बैठो। हाँ, तबाह तो कर दिया है, लेकिन एकदम से ऐसा क्यों कर दिया? कुछ हुआ है क्या? क्या तुम भी इस बात को मानकर बैठी हो कि मैं इस घर का दामाद बनूंगा? हाँ? अच्छा, तो अब क्या होगा? नहीं। मेरे अंदर जो मासूम हारून है उसकी थोड़ी एक्टिंग करके यहां जो ड्रामा हुआ है उसके बारे में खुद को तैयार करूंगा अपनी प्यारी अम्मी जी और अब्बू जी के लिए। जब वो यहां आएंगे तो मुझे बहुत अच्छे से ड्रामा करना होगा उनको दिखाने के लिए। और हां, तुम मेरी बात सुनो, अगले कुछ ही दिनों में तुम भी अपनी बहन का दिल जीतने की कोशिश करो, ठीक है? उसका दिमाग थोड़ा सा और खराब करते हैं, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा चलो, अब बस कर दो। तुम परेशान मत करो खुद को मेरे भाई। शर्मिंदगी की वजह से आपको देख भी नहीं सकता। उस खत की वजह से आपकी जान जा सकती थी। अल्लाह न करे आप। हाँ, मरा तो नहीं ना। बस करें भाई। ठीक है, मैं भी गुस्सा हूं उस पर, लेकिन अब जो होना था वो हो गया। क्या कर सकते हैं अब? हमें आने वाले कल को देखना चाहिए। जिहान, तुम उसके बाप हो, सही और गलत सिखाओ उसको, सब सीख जाएगी वो। अब इस उम्र में भी सिखाऊं भाई? हाँ, इस उम्र में भी सिखाओ। किसका फोन? मयूर का फोन है। ओके करें जल्दी। जी मयूर, आपको कुछ पता लगा क्या? हाँ, कहाँ? मार्जिन में? जी, मैं समझ गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। समझ गया मैं। चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलें, ठीक है। कुछ पता चला? हाँ, चल गया। आइए चलें। तुम्हें यहीं रुकना चाहिए अपनी बीवी और बेटी के पास। ऐसा मत कहें भाई, जल्दी से उसे तलाश करते हैं और अपनी जान छुड़ाते हैं। चलिए। अच्छा चलो, आइए। बेटा, तुम भी परेशान हो गए होगे ना? घर में तो इस तरह की बातें होती ही रहती हैं ना? हाँ? अगर मैं आपसे खुलकर बात करूं तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई भी इंसान अपने अंकल की लाइफ के बारे में ऐसा कैसे कर सकता है? उनकी जिंदगी बच सकती थी। वो तो बल्कि पूरे खानदान को इंतकाम से बचाया जा सकता था, लेकिन उसने कैसे छुपाए रखा? यारीन इतनी बुरी है क्या? नहीं बेटा, नहीं। बचपना है उसका। असल में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यारिन को ये खत अपने अंकल को देना था। बेटा, बात सुनो। रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इसको बनाए रखना बहुत मुश्किल। जानती हूँ थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा।
मैंने तो उसको अपना आने वाला कल माना था, उससे प्यार किया था। जिसको बोलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा। रुको बेटा, मेरी बात सुनो। तुम्हें बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगी। मेरी बात गौर से सुनो। देखो बेटा, सबसे पहले तुम ये रिंग अपने हाथ से नहीं उतारोगे, ठीक है? यारिन अभी थोड़ी सी बेवकूफ है, कि जब तुम्हारे साथ रहेगी तो वक्त के साथ साथ उसे अकल आ जाएगी और उसका बचपना भी खत्म हो जाएगा। जानती हूँ मैं, तुम ही ठीक कर सकते हो उसको बेटा। अगर तुम मुझे अपनी माँ समझते हो तो इतनी जल्दी फैसला नहीं करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ। मुझे सोचने का थोड़ा वक्त चाहिए, आपकी इजाजत के साथ। ठीक है, सोचो बेटा, कि जो बातें मैंने तुमसे की हैं उसको नहीं भूलना। कभी कभी वैसा नहीं होता जो नजर आ रहा होता है, समझ रहे हो? लेकिन यहां जो नजर आ रहा है वैसा ही है। लेकिन इस वक्त तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो। या अल्लाह खैर करना। खानदान खानम, आप परेशान दिख रही हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? लड़की, हमारे लिए एक ही काम कर सकती हो, जानती हो? तुम्हारा नाम जो हमारे नाम के साथ जुड़ गया है, उसको छोड़कर, इस हवेली को छोड़कर चली जाओ यहाँ से, क्योंकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम हो। आप जो भी बोल रही हैं सोच समझ कर बोलें। इन सब से मेरा क्या ताल्लुक है? मेरे और जहान के बीच कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ, लेकिन तुमने करा दिया, जानती हो? खानदान खानम, अगर आपको ठीक से याद हो तो मैं आजाद को छोड़ के जा चुकी थी। जाकर क्या किया तुमने? जो ड्रामा तुमने वहाँ पर किया, आजाद को तुम पर रहम आ गया और दोबारा आ गई यहाँ पर। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा भी मुझसे सही तरह बात नहीं करता। तो इतना सब कुछ क्यों हो रहा है? किसकी वजह से? सिर्फ तुम्हारी उस चालाक दादी और तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ। लेकिन तुम मेरी एक बात याद रखना, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस हवेली में नहीं रहने दूंगी। इस बात का फैसला आप बिल्कुल नहीं कर सकती हैं। ये फैसला सिर्फ आजाद और मैं कर सकते हैं। अच्छा, तो अब ये वक्त भी आ गया है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास बहुत लोग हैं जिनको आप खो सकती हैं, और इन सब की वजह आपका रवैया ही होगा। होती कौन है? देख लूंगी तुम्हें। इस हवेली में जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। एक एक दिन तुम्हारा मुसीबत बन जाएगा एलिफ असलान पे। क्या मसला है हनीफा? बाजी, एक बात बतानी है। सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़ गए हैं। अब क्या हो गया? आप बताएं जरा, खिजर को जो खत मिला उसे कहाँ से मिला होगा? जल्दी बताओ हनीफा, किसने दिया था? कौन हो सकता है? यारीन। देखो तो जरा उस लोमड़ी को, उसे कहाँ से मिल गया वो खत? किसने दिया उसे? इसका मुझे नहीं पता बाजी, उसने नहीं बताया। चलो जल्दी पता लगाओ, फिर मुझे खबर करना इसकी। ठीक है बाजी, ठीक है। यारिन शैतान, अब कौन सी नई चाल चलना चाहती हो? क्या शर फैलाना चाहती थी उस खत से?